बाबू वो बेंच उधर से छोड़ के बैठिएगा आप लोग, अभी बहुत से गर्ल्स लेट आएंगे। साइड वाले वो आप लोग छोटा जो बेंच है ना उधर कोना वाले खाली कर दिए, खाली है। गर्ल्स वाले पे नहीं बैठा करो बाबू। क्या पढ़ा रहे थे जी? बारिश खत्म। फिजिक्स में पढ़ना है बारिश के बाद जो इंद्रधनुष बनते हैं उसके बारे में। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, नीचे कौन कलर, ऊपर कौन कलर। प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने पर कितना आंख पर एंगल, द्वितीयक इंद्रधनुष को देखने पर आंख पर कितना एंगल, बाहर कौन सा रंग, अंदर कौन सा रंग, किस घटना के कारण विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या क्या घटनाएं होती है। समझ में गया? ये सब किस में पढ़ाएंगे? फिजिक्स में। दुर्गा पूजा बाद आएगा बैच। बायोलॉजी खत्म होने वाला है ना सुबह में, थोड़ा सा बचा हुआ है बायोलॉजी 15% के आसपास। बायो खत्म होगा तो उसमें चला जाएगा फिजिक्स, और एक में आएगा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं, क्या चीज पढ़ाना है? जल मंडल। बैटरी चेंज करो जी। जल मंडल के बारे में पढ़ाना है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर। इसमें हम बारिश आ रहा, हाँ बारिश तो कल पढ़ा दिए थे, बारिश आ गया आज। आप लोग बारिश से ऐसे डरते हैं जैसे कुछ नहीं। आप लोग के लिए हम तड़ी चालक लगवाए हुए हैं वहां पे, कोई इसमें नहीं मरेगा। तड़ी चालक में हम सबसे ऊंचाई पे हम ही, हमारे खोपड़िया खींच लेगा सबसे पहले। बगल में तड़ी चालक, वो अपनी ओर खींच लेगा, आप में से कोई नहीं मरेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक लड़का कर है सर, आप लाइव वाले को ध्यान नहीं दे रहे, मतलब गोदी में खिलाए हैं। बताओ, गजब बात है। लड़का होके तुम लड़की वाला मेंटेलिटी रखा है। जबरदस्ती किसी से ध्यान मंगाया जाता है। चलिए ध्यान से समझते हम लोग। जल मंडल किसे कहा जाता है? हमारे अगल बगल में वायु, आवाज बढ़ा दें, हल्ला नहीं करो तुम लोग, आवाज थोड़ा बढ़ा दो। समझिए ध्यान से, हमारे अगल बगल में जो वायु होती है उसके जो 5 परतें हैं वायुमंडल, वो हम आपको पढ़ा दिए हैं। वायुमंडलीय दाब पढ़ा दिए हैं, वायुमंडलीय दाब की पेटियां पढ़ा दिए, उन वायुमंडलीय दाब की पेटियों के कारण उत्पन्न होने वाले पवनों को पढ़ा दिए, व्यापारिक, पछुआ, पूर्व, वायु से रिलेटेड सब चीज खत्म। और वायुमंडल में पाए जाने वाले बादल पढ़ा दिए, तो बादल से होने वाले वर्षा बता दिए, वर्षा रोकने के लिए रॉकेट उड़ा दिए, वर्षा कराने के लिए जहाज चला दिए, इतना चीज आपके लिए कर दिए। अब हम चलते हैं जल मंडल पे। स्थल पर जहां जहां पानी है उस एरिया को क्या कहा जाता है? जल मंडल। अंग्रेजी में कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। हिंदी में जल मंडल। हिंदी में क्या कहा जाता है? जल। किसी कोई दिक्कत नहीं? देखिए हमारी पृथ्वी पर टोटल 71% मात्रा में जल अवेलेबल है। कितने परसेंट है? 71% मात्रा में जल अवेलेबल है। लेकिन इस टोटल जल का मात्र 2% जल पीने योग्य है, और इस 2% पीने योग्य जल में सबसे ज्यादा कहीं है तो वह हिमनद में है। किसमें है? हिमनद में है। उसके बाद किसमें है? नदी में है। किसमें है? नदी में है। उसके बाद भूमिगत में है। तो ये ज्यादातर यही पे जल मंडल में 2 स्रोत रहते हैं, 3 स्रोत। भूमिगत, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड,
भूमिगत, ऑटो में नहीं किया, उसी में हटा दिए, चलो। अरे भूमिगत में लगना भी तो चाहिए कि जमीन के अंदर है। ऐसे खुला खुला लिखेंगे लगेगा पानी ऊपर का पानी है। उसको कंजस्टेड बनाएंगे तब ना समझ में आएगा कि कैसा पानी है, भूमिगत पानी है। देखिए टोटल दुनिया में 71% पानी है, लेकिन इस पानी में सोडियम इस सब की मात्रा ज्यादा है, जो इस पानी को सेलाइन बना देती है, यानी लवण बना देती है। तो अतः पूरे पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी अवेलेबल है? कितना परसेंट? 71% पानी अवेलेबल है। इसमें से कितना परसेंट पानी पीने योग्य है? 2%। तो जो जो पानी पीने योग्य है वो कहां पर है? पहाड़ों पर ग्लेशियर, और वही ग्लेशियर पिघल रहा है तो नदी, और वही भूमिगत जल, इन्हीं पानी को पी सकते हैं। बाकी जो समुद्र का पानी है उसको 1 लीटर को छानने का खर्चा 15 रुपया आ जाए। लो इससे 15 रुपया छान के पानी पिएगा आदमी? समझ में आ गया? अलग अलग देश की टेक्नोलॉजी अलग अलग, वहां महंगा पड़ जाएगा, हमारे यहाँ कहीं कुछ सस्ता पड़ जाए। हम लोग जो पानी पीते हैं बिस्लरी वाला, जो ये वाला पानी है, ये 13 रुपया का पड़ता है। ये को खरीदिएगा तो 20 रुपया का, पूरा कार्टून खरीद लीजिएगा 13 रुपया का। हम लोग पूरा कार्टून खरीद लेते हैं, 13 रुपये का पड़ता है। 7 रुपया का पड़ता है वो छोटका आधा लीटर वाला, 6 रुपये की 7 रुपये। तो ये तो काफी सस्ती है, वहां पे डिब्बा का तो प्राइस है इसमें। आगे देखिए, हम कभी कभी दुकान उकान बंद रहता है, कोई गेस्ट आया तो उसमें वही वाला पनिया भर देते लोग, जो नहीं जो कैंटीन 20 रुपया के बोतलवा में 20 लीटर बेचता है। सर दुकान उकान बंद रहा है, या फिर बोतल वाला फ्रिज खोला आदमी नहीं है, कोनो गेस्ट आ गया कहते भर देना, वही ढक्कनवा टाइट बंद कर दियो। ढक्कनवा टाइट बंद करके देता है ना, तो हम खुदे खोल देते हैं, हाँ लीजिए। अपने खोलेगा तो जान जाएगा, हम खोल देते, ले पी ले। यहाँ उसको पता होना चाहिए कि बिहार में आया हूं। आगे देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसमें 61% जल है। किसमें? इसमें जल की मात्रा उतनी नहीं है, और नीचे वाले में 80% जल है। नीचे में कितना है? 80, और ऊपर में 61%। एवरेज निकालेंगे तो पूरे पृथ्वी पर 71%, पूरे पृथ्वी पर 71। उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, पानी कम है, अतः वहां कितने परसेंट है? 61। और निचवा में जमीन क्या है ये नहीं, बहुत कम है, तनी मनी जमीन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका 80%। तो नीचे में कितना पानी? 80, ऊपर में 61। एवरेज पूरे पृथ्वी पे हाँ 71%। इसमें पीने योग्य पानी 2%। ज्यादातर पीने योग्य पानी कहां पर है? बर्फ में। कहां पर है? बर्फ यानी हिमनदों में। कहां पर है? बर्फ यानी हिमनद। अगर हिमनद पिघल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पानी देख लीजिए आप, ये जितना ब्लू कलर का देख रहे हैं सब का सब क्या है? पानी है। देखिए पृथ्वी को कितना ज्यादा पानी है, पूरा इतना क्या है? पानी है। ये पानी, ये जो बिचवा में देख रहे हैं अंटार्कटिका, क्या है? अंटार्कटिका। ये 2 किलोमीटर ऊंची बर्फ की पट्टी है। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर ऊंचा। जिस दिन ये पूरा पिघल गया उस दिन ये पिघल के इसमें मिलेगा। किसमें मिलेगा बउआ? समुद्र। और समुद्र का लेवल क्या हो जाएगा? उठ जाए। जिस दिन ये पूरा पिघलेगा उस दिन समुद्र का तल 200 मीटर उठेगा। बहुत भयानक स्थिति। हम लोग 55 मीटर की ऊंचाई पर। उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर बचने की संभावना रहेगी तो इसी क्लास की। सबसे ऊंचाई पर है ये क्लास। आप सब लोग आई कार्ड संभाल के रखिएगा, क्या पता भाग कर आना पड़े आप लोग को। हालांकि ये 35,000 साल बाद पिघलेगा, तब तक आपका आई कार्ड फट चुका रहेगा। अरे हमको तुम्हारी चिंता थोड़ी, आई कार्ड की बात बता रहे हैं, तुम भी नहीं बचे रहोगे लोग। आगे देखिए, तो पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में पानी है। पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी। पानी की गहराई, समुद्र की गहराई को फैदम में नापते हैं। 1 फैदम बराबर 6 फीट। 1 फैदम बराबर 6 फीट। तो बताइए समुद्र की गहराई को किस में नापते हैं? 1 फैदम बराबर कितना फीट? कितने फीट? 6 फीट। 1 फैदम बराबर 6 फीट। तो पहला हो गया गहराई। गहराई
कितना किस में नाप देंगे? 1 फायदम बराबर 6 फीट। दूसरा हो गया समुद्र में चाल, समुद्र में दूरी, समुद्र में दूरी, दूरी को किस में नापते हैं? नॉटिकल मील में। नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, याद रहेगा कितने किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर। समुद्र की गहराई नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? सोनार। क्या कहेंगे? सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। क्या कहेंगे? सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कह रहा कि सर पानी तो 132% हो गया। अजीब हाल है यार, तू खड़े जोड़ दिया है। अरे यार खड़े कैसे जोड़ दिया है यहाँ पे? मैं तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम पानी से दूर रहो, डूब जाओगे। बकलोल कहीं का। आगे बढ़े। सोनार, समुद्र की गहराई नापने वाली यंत्र को सोनार। पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है किसका प्रयोग करती है? सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के अंदर चलने वाली मिसाइलों को टारपीडो। समुद्र के अंदर चलने वाले मशीन जो पता लगाते हैं? सोनार। सोनार में साउंड का पता किया जाता है। वो मशीन होती है छोटी सी साउंड को पकड़ लेती है, तो एक बड़का हेडफोन लगा के बैठल रहता है सोनार के पास, सुनते रहता है टन किस चीज की आवाज है। मछली का लेवल अलग, दूसरी चीज का लेवल अलग, तो उसमें आवाज क्या होता है? आते रहता है। तो सोनार से ही क्या किया जाता है? पता किया जा सकता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। समुद्र में 2% पानी टोटल पीने लायक है, जो ज्यादातर बर्फ और नदियों में स्थित है। समुद्र का जो लहर होता है वो शांत होता है। समुद्र की लहर क्या होती है? शांत होती है, तो वो ज्यादा मतलब शोर नहीं मचाता। लेकिन कभी कभी इसका लेवल क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। हचाक से ऐसे नहीं बढ़ता है, तो सुनामी हो जाएगा। वो धीरे धीरे उसका लेवल क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाता है। और फिर 1-2 दिन बाद क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो हल्का सा इसका लेवल क्या हो जाता है? ऊपर, और कभी कभी लेवल नीचे। छलकता नहीं है ऐसे, समुद्र कभी कभी ऐसे छलकेगा। वहां पर किनारे आइएगा वो भी, तो आप मूवी वगैरह में देखेंगे ना, तो कोनो हीरोइन को खूब टेंशन होगा तो चल जाएगी समुद्र के किनारे बाल खोल के। तो हीरोइन पे मत ध्यान दो, देखो ध्यान से, वो पानी छलकेगा, समुद्र के किनारे बड़का बड़का पत्थर फेंक ले रहता है, देखेंगे ना, बड़ा बड़ा क्या फेंका? पत्थर, ताकि मिट्टी के कटाव ना हो सके। वहां जाके टेंशन में रहेगी। अजब हाल है यार, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। टेंशन फ्री हो जाएगा। आगे बढ़े। सोनार में साउंड वेव निकलता है। तू मुखिया ठीक लायक है, तू मुखिया लायक है। कौन साउंड अभी बोले ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार से कौन सा वेव निकलता है? साउंड वेव। साउंड वेव टकरा के आता है तो उसी से सोनार को पकड़ा जाता है, मुखिया। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। अब ज्वार भाटा के बारे में समझना है। किसके बारे में? ज्वार। समुद्र का लेवल हल्का सा उठ जाना क्या कहलाता है? ज्वार। और वापस चला जाना भाटा। उठना, लौटना, टाइड एंड ईब। टाइड एंड ईब, हिंदी में ज्वार भाटा। सीबीएसई वाला? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अगला ज्वार भाटा के बारे में कंसेप्ट अच्छे से समझिए। ज्वार भाटा कैसे होता है? समुद्र का एक सामान्य लेवल होता है, एक एवरेज लेवल। जब समुद्र की लहरें इस एवरेज लेवल से क्या हो जाती है? आगे चली जाती है, उठ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार। और जब एवरेज लेवल से नीचे चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा। तो हम एक समुद्र का लेवल बना देते हैं यहां पर। ये सामान्य क्या है? लेवल है। सामान्य लेवल में मान के चलिए कि पानी यहां तक भरा हुआ है। सामान्य लेवल में पानी कहां तक भरा है? यहां तक। तो ये कहेंगे कि पानी का कैसा लेवल है? सामान्य लेवल है। जब कभी भी सामान्य लेवल से ऊंचा पानी चला जाए तो इसे क्या कहेंगे? ज्वार। इसे क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे।
और जब सामान्य लेवल से पानी नीचे चला है उसे क्या कहेंगे? भाटा। क्या कहेंगे? भाटा। तो हम सामान्य लेवल को मिला देते हैं। यही लेवल क्या है? एक एवरेज लेवल है। इस सामान्य लेवल से अगर जो एक एवरेज लेवल है, इस लेवल से पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे जाना भाटा। ज्वार और भाटा ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर कभी ज्वार आता है यानी पानी का लेवल क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है, तो पानी वाली जहाजों को बंदरगाह तक लाने में आसानी होती है। नहीं तो अगर पानी पीछे रहेगा तो जहाज को कहाँ रोकना पड़ेगा? पीछे ही। तो कभी कभी आप देखिएगा आपके गांव में अगर नदी होगी तो किसी घाट पर पानी नदी एकदम नाव एकदम अच्छे से आके लग जाती है, आराम से आदमी उतर जाता है। और कबो कबो दूरे नौवा रोक लेता है तो आदमी जूता उता उतार के और तब कूदता है और वो छपाक दे कूद जाता है। यहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, समझिए। तो ज्वार अच्छा होता है, जहाजें कहां तक आके लग जाती हैं? एकदम तट तक। और उधर रह जाएगा तो जहाजिया वहीं रुक जाएगी। क्या हो जाए? दूसरी ओर रुक जाएगी। अभी बताइए, छोटा मोटा लकड़ी का नाव है तो चलेगा कि भाई उधरे रुक जाओ, लेकिन बड़ी वाली जहाज रहेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब जो तट होता है उसको खोद के क्या किया जाता है? गड्ढा किया जाता है। गड्ढा नहीं, गड्ढा किया जाता है। गढ़ा उसको जैसी, देखो अपनी मातृभाषा में जवाने नहीं लड़खड़ाता। गड्ढा बोले हैं तो लड़खड़ा गया, गढ़ा बोलते कबो नहीं लड़खड़ाता। शुद्ध भाषा, मातृभाषा, आराम से एकदम गढ़ा। समझ आ गया? गढ़ा खोद दो इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर क्लाउड किस राज्य के ऊपर से जाता है? चलो बकलोल कहीं क्या। चलिए ध्यान से, एक कह रहा है कि सर हम भाटा के समय कूदने के दौरान डूब गए थे। रे बकलोल पहले ही कूद गया होगा तुम। नौवा लगने तो थे वहां पे, पहले कूद जाएगा तो डूबे करेगा। तो ज्वार अच्छा होता है कि नहीं होता? मछली मारने के लिए ज्वार क्या होता है? अच्छा। मछलियां ऊपर तक चली जाती हैं सर, आराम से क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। ज्वार के समय आराम से क्या कर सकते हैं? मछली मार सकते हैं। मछली के लिए भी अच्छा होता है। भूतापीय ऊर्जा नीचे साइड में अगर आप कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं पानी से चलने वाला तो ये यहां तक आ सकता है। तैरने उड़ने के लिए भी ठीक है। नहीं तो जो इतना नीचे से तैरने जाएंगे कौन मछली खा के चल जाएगी जो चल यहाँ पे। तो ये सब ज्वार थोड़ा अच्छे होते हैं। यहाँ पे ये क्या चीज है? ज्वार। ज्वार को क्या कहते हैं? टाइड। टाइड उस सरफ नहीं, टाइड वाला। चौंक गए। नहीं देखते हैं, चौंक गए, चौंक गए, ये टाइड। तो उसको इंडिया में कोई खरीदता नहीं है। चौंक गए, चौंक गए। हम लोग यहाँ ज्यादा देहात में घड़ी साबुन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और सीबीएसई वाला जो है उस सर्फ एक्सल। दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। और ये कौन सा होता है भाई? भाटा। क्या है? भाटा। ईव, टाइड एंड ईव। तो ज्वार जो होता है वो ठीक ठाक होता है, ईव का होता है नीचे चला जाता है। तो ज्वार भाटा का यही कंसेप्ट है। अब बात समझते हैं ज्वार भाटा आता क्यों? समझिए, पानी का ऊपर ये लहरों की तरह, आप ऐसे मत सोचिएगा ऐसे ज्वार आया लौट गया, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर ज्वार धीरे धीरे आता है और वाटर लेवल धीरे 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 क्या होता है? उड़ता है। अब आप सिंपल समझिए, ज्वार भाटा किसी को समझ में नहीं आया, भाड़ में जाओ, नहीं समझ में। सुनो, ये सब पुराना पुराना टेक्टिक्स हटाओ, यहां समझो। समुद्र में आने वाले बाढ़ को ज्वार समझ में गए? बस तब आप धीरे दिमाग काम करेगा। बाढ़ धीरे धीरे आता है और समुद्र का बाढ़ जब वापस जाता है तो भाटा। बढ़िया गया तो चल गया तो समझ में गया कि नहीं? बस यही है, समझिए ना। अगर सामान्य लेवल ऊपर नीचे, आप लोग को समझ में आता है? तो सामान्य लेवल ऊपर नीचे अगर समझ में नहीं आए तो सीधे क्या समझिए? बाढ़। और बाढ़ समझ में आता है कि नहीं आप लोग? फ्लड। बाढ़ को क्या कहा जाता है? फ्लड। आगे अब देखते हैं, इसमें 3 चीजों का योगदान होता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन डी सही था, उपरोक्त सभी। चलो अब ध्यान, वही सही था, अभी हम बताएंगे तो आप भी ऑप्शन डी लगाइएगा। समझ में आ गया? देखिए, ज्वार भाटा जब भी आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण।
यहां पे मान, ये हमारी पृथ्वी है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह, हाँ ठीक बना है। और यहां पर सूर्य बना देते हैं। ये सूर्य हो गया। हाँ सूर्य है, उगता सूरज, वही जो भी बना हुआ है। ये हो गया चंद्रमा। चंद्रमा तो दिखिए नहीं रहा। अरे अभी दिखेगा, अब बॉर्डर बन गया, अब दिखने लगेगा। इसको अपवर्तनांक का सिद्धांत कहा जाता है। आप ड्राइंग में पढ़े होंगे, जब कोई कलर अच्छा से पता ना चले तो अपवर्तनांक में परिवर्तन लाइए, कलर कैसा दिखने लगता है, चटकार। मैट्रिक में ही नहीं पढ़े थे आप लोग? शेडिंग के नियम, ये सब हम लोग मैट्रिक में संस्कृत नहीं लिए थे, वही लिए थे। ये चित्रकला एग्जाम में आता था। एगो 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 भंटा बनाइए, एगो अरे एगो छाता बनाइए, एगो सीनरी बनाइए। देखिए बात, यहां से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत तगड़ा है। सूर्य क्या करना चाह रहा है? खींचना चाह रहा है चंद्रमा को। तो कह रहे अरे बकलोल कहीं का ना खींचे तो हम नहीं खींचा पाएगा। और चंद्रमा पे पानी उनी है ये नहीं है तो खिंचाएगा कौन चीज? वहां पे जो पानी है ना उसको खींचने की कोशिश करता है कौन? सूर्य। लेकिन बहुत दूर है, ये क्या है? बहुत दूर है। और चंद्रमा बहुत करीब है, 3 लाख किलोमीटर है। ये 3,84,000, कितना? 3,84,000। ये एकदम पास में है, इसको पास में ले जाने लायक है। समझ में गया? अब ठीक है। तो चंद्रमा क्या करता है? तगड़ा खींचता है। चंद्रमा क्या करता है? तगड़ा खींचता। और सूर्य भी क्या करता है? खींचता। तो सूर्य पानी को किधर खींच रहा है? अपनी ओर। और चंद्रमा भी क्या करता है? अपनी ओर। पानी कहता है हम नहीं खिंचाएंगे भाई, नहीं खिंचाएंगे। समझ में गया कि नहीं गया? जैसे आप कोई ट्रक है, उसको रस्सी से खींचते रहिए। 2 आदमी किसी ट्रक या जीप को रस्सी से खींच रहा है, खिंचाएगा? आप पीछवा से कोनो हाथी आके तनी सा ढकेल दे, बस तनी सा एक बार बस शुरुआत करा दे, उसके बाद तो खींच ले जाएंगे लोग। सोच रहा है बस स्टार्टिंग करा दे। तो ये दोनों मिल के खींचने वाला होता है। इधर से कौन खींचता है? चंद्रमा। यहां से चंद्रमा और यहां से सूर्य। पानी को खींचना चाहता है, पानी खिंचाएगा। लेकिन यहां चला आया फेरल का कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियो। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक झटका लगता है, तो झटका से समुद्र का पानी क्या होगा? छलकेगा। ऐसे क्या होगा? छलकेगा। और जैसे छलकेगा ऐसे तो बस ये क्या करेगा? खींच लेंगे सब यहाँ पर। तो वही क्या आ जाएगा? ज्वार। क्या आ जाएगा? ज्वार। तो ज्वार आता है 3 चीजों की वजह से। सबसे महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जबकि इससे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है सूर्य का। बट बहुत ज्यादा दूरी पर होने की वजह से उसके गुरुत्वाकर्षण की पावर कम हो जाती है। तो ज्वार भाटा उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का कोरियोलिस बल। लास्ट में किसको जगह दीजिएगा? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। किसे? सूर्य का गुरुत्व। सबसे लास्ट में वैल्यू किसका जाएगा? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे तक है, ध्यान से समझते हैं। ये कौन सा हो गया? पृथ्वी। ये हो गया चंद्रमा। तो ज्वार भाटा के लिए कितनी शर्तें? 3। सबसे पहला पृथ्वी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा खत्म हो गया जी, सही है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अब ये कौन सा हो गया? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। और यहां कौन सा बल लग रहा होता? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। अब बताइए, यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब समझा गया क्या था ऑप्शन नंबर डी पे? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में 3 में तो यही था सब। अब बाकी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। अब सही हो गया कि नहीं हो गया? बस सही हो गया, यहाँ पर यही हो गया। यूपीएससी में पूछा था ये। अब हम लोग को देखना है स्प्रिंग, एक कौन चीज का ज्वार भाटा आ रहा है असल में? ये
खून मांग रहा है। बहुत जल्दी तुमको याद दिलाता है कि हमारी भी जरूरत पड़नी चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए, स्प्रिंग टाइट और एक होता है नूप टाइट। स्प्रिंग एंड नूप, ये सीबीएसई वाला बोलता है, क्या बोलेगा सब वही समझेगा। हिंदी बोलते हैं आपको आराम से समझ में आएगा। बृहद ज्वार, लघु ज्वार। हाँ देखो मुखिया भी समझ गया। मुखिया, जब मुखिया समझ जा रहा है तो कोई समझ जाएगा। मतलब बृहद ज्वार का मतलब पानी बहुत खींच देगा, लघु ज्वार माने कम खींचेगा। अंग्रेजी में समझ में आ रहा था, स्प्रिंग टाइड, नूप टाइड। समझे में नहीं आ रहा है कौन टाइड, नूप टाइड। जब वाले यार आधा लड़का पगलाया रहता, इसीलिए हम छोड़ दिए सीबीएसई। हिंदी मीडियम कितना सिंपल बताइए तो। अगर पानी हुमच के खींच दिया तो, और तनिए मनी खींचा एकदम नट्टी ले खींच दिया, बृहद कमर इतना खींच और नीचे रह गया तो सामान्य पानी क्या हो जाता है, सामान्य। इस सब में केवल और केवल एक रोल देता है, कौन, तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। क्योंकि तीनों एक दूसरे के प्रति क्या है, मूवेबल है। सूर्य भी स्थिर नहीं है, उसे और हड़ा है, भाग रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सबसे ज्यादा चक्कर पकड़ तो वही करता है। एक सेकंड में कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर, तुरंत भाग जाता है। उसको आप लोग स्थिर मत समझिए। तो पहले हम लोग एक अलग से ये समझ जाते हैं, स्प्रिंग टाइड किसे कहते हैं। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, हाँ, बृहद ज्वार। कौन सा ज्वार, बृहद ज्वार। और दूसरा क्या होता है भाई, नूप टाइड। नूप टाइड, इसे क्या कहा जाता है, लघु ज्वार। नूप टाइड को क्या कहा जाता है, लघु ज्वार। हो गया। कितने टाइप के ज्वार, कौन कौन, बृहद ज्वार और लघु, बृहद ज्वार और लघु ज्वार। ये कैसे उत्पन्न होता है इसे समझते हैं। ये बताइए, अगर चंद्रमा, सूर्य, अभी से सवाल पूछते हैं, ये बताओ, यहां जो पानी उठेगा यहां पर, ये ज्यादा उठेगा कि कम, हाँ, ये लघु ज्वार का फोटो है कि, हाँ, सब ऐसे ही खींच रहा है, समझेगा कि नहीं, पूरा पानी उलाट लेगा से इधर, एक के साइड में क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर ज्वार भाटा नहीं आएगा, इधर भी आएगा। उधर जितना खींचेगा, उधर जितना खींचेगा, कोरियोलिस बल उसके विपरीत दिशा में उतना ज्यादा लग जाएगा, उतना ही ज्यादा लगेगा। तो बृहद ज्वार और लघु ज्वार, तो आप कंसेप्ट समझ गए। अगर पानी ज्यादा आएगा तो बृहद और कम आएगा तो लघु। हम आपको एक फिगर बनाते हैं, आप बताएंगे ये किस चीज के लिए फिगर होगा। ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, और यहां होगा पृथ्वी। कौन सा ज्वार आएगा, हाँ, लघु। इस ससुरा खींच रहा है इधर, आई खींच रहा है उधर, पानी ज्यादा उठेगा, कैसा ज्वार आ जाएगा, लघु। हाँ, लघु ज्वार आ जाएगा। हाँ, हाँ, बृहद ही आएगा। चंद्रमा अपना अपने खींचेगा, सूर्य अपना अपने खींचेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। 90 डिग्री होता है, और आपको पता है कि थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 बराबर क्या होता है, 0। न्यूट्रल कर देता है। सोच रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स घुस जाता है जहां तहां। गुरुत्वाकर्षण को भूगोल की देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 90 डिग्री बना दिया तो लघु, 90 नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। रीजन समझिए क्या है। अगर ये ऐसे भी रहेगा ना, तू नहीं आ भाई, खाली लकड़ियां चाहिए। हाँ, देखिए पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इधर के खिंचाव का असर उधर नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी पृथ्वी थोड़े है भाई। पृथ्वी के इधर के खिंचाव का असर क्या उधर पड़ेगा, और इधर के खिंचाव का असर इधर। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं। दोनों में क्या आएगा, बृहद ज्वार। दोनों में क्या आएगा, लेकिन हम आपसे पूछते हैं सवाल, दोनों में बृहद आएगा, और यहां एक दूसरा कंडीशन बना देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो नहीं घसका देते हैं इन सबको। यहां दूसरा फिगर बना देते हैं।
यहां बनाए हैं सूर्य, इस कंडीशन में देखिए यहां सूर्य हो गया, यहां पर है पृथ्वी और ऊपर बना देते हैं हम चंद्रमा। ये कौन सा आएगा? हाँ लघु, लघु आएगा। कौन आएगा? लघु। रीजन क्या है कि ये दोनों कैसे कितना डिग्री बना रहे हैं? हाँ 90 डिग्री। और यहां अगर बताएंगे इस कंडीशन में क्या आएगा? बृहद। यहां पे भी बृहद आएगा और यहां पे भी बृहद आएगा। हम इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2। इधर देखिए, इधर भी कोरियोलिस बल प्लस सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, इधर भी कोरियोलिस बल प्लस चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। 1 और 2 में तगड़ा ज्वार किस में आएगा? 2। किस में? 2 में। तगड़ा दोनों है। अब जैसे अमीर तो अंबानी भी है और अडानी भी है, गरीब कोनो नहीं है, लेकिन ज्यादा अमीर अंबानी। उसी तरह दोनों बृहद है, लेकिन दोनों में भी तगड़ा बृहद, हाँ 2 नंबर। इसे कहते हैं लूनर टाइड। कौन सा टाइड? लूनर टाइड क्या होता है? तगड़ा। जिस पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है वो क्या होता है? तगड़ा। और सोलर टाइड तगड़ा होता है। गुरुत्वाकर्षण जेन्युइन है कि सूर्य का ज्यादा होता है, बट सूर्य क्या है? बहुत ज्यादा दूरी पर, बहुत ज्यादा क्या है? दूरी पर है। इस वजह से उसका उतना नहीं पड़ता है असर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर 90 डिग्री बना लिया तुम लघु, बृहद कौन बोल रहा है इधर से? ये बताइए तो। लघु, वही बतिया तो है भाई, उधर का इधर कर दिए, क्या हो गया? लघु हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य को अगर हम एक जगह क्या मानते हैं? स्थिर, तो कुल 4 कंडीशन हो सकते हैं। कुल कितने कंडीशन हो सकते हो? 4 कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन? देखिए हम यहां लगा देते हैं किसको? पृथ्वी को। यहां किसे लगाते हैं? पृथ्वी को। अब पृथ्वी को भी शांत कर देते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? शांत कर देते हैं। शांत मतलब मर जाना भी होता है, तो ऐसे पृथ्वी तो जिंदा ही रहेगी ऐसे। देखिए एक कंडीशन के हिसाब से चंद्रमा हम यहां बैठा देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना, एक कंडीशन में चंद्रमा यहां बैठा देते हैं। चंद्रमा चक्कर लगा के यहां भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके बाद कहां जाएगा? हाँ यहां भी जा सकता है, उसके बाद ऊपर भी जा सकता है। चंद्रमा नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, बॉर्डर बना देते हैं तो अब दिख रहा है। कौन साफ दिख रहा है? टेढ़ टाढ़ हो गया है चंद्रमा, चलेगा, ग्रहण का चांद है। यही 4 कंडीशन हो सकते हैं। क्या 4 गो चांद है? एक 2 गो है? चांद तो एक ही है। हम चारों कंडीशन बना के आपको लिख दिए। हम आपसे पूछते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4। याद रहेगा? ये दिख रहा? कंडीशन नंबर 1 बताइए, ये बृहद है कि लघु है? हाँ 3 नंबर लघु कहां से होगा? बृहद। 3 नंबर भी कैसा है? बृहद। लेकिन एक सुनिए, 1 और 3 में ज्यादा तगड़ा कौन आएगा? हाँ क्योंकि दोनों एक की ओर से क्या कर दिया है? खींच दिया है। तो ये दोनों 1 और 3 दोनों तगड़ा। लघु ज्वार 4 कैसा है? लघु। 2 1 बृहद, 3 सबसे तगड़ा। सबसे तगड़ा याद रहेगा ना? यही 4 को कंडीशन है। अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या पूछा था? लघु बृहद ज्वार भाटा के समय सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 180। कितना डिग्री? 180। अब ससुरा ए पार रहे तो तनी ज्यादा ही तगड़ा है, ओ पार रहेगा तो थोड़ा कम तगड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? और यहाँ पे कैसा रहता है? लघु। कैसा रहता है? लघु। लूनर टाइड और सोलर टाइड में ज्यादा तगड़ा। हाँ लूनर टाइड, सोलर टाइड उतना तगड़ा नहीं होता। ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सबसे मेन रोल किसका होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगर चंद्रमा नहीं रहेगा ना तो कोरियोलिस बल से बहुत कुछ नहीं होगा, बस वही पानी ऐसे छलकेगा और वहां जाके टेंशन में सुध देखते रहिए, समुद्र देखते रहिए। बस छलकाने का काम किसका होता है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल भी बहुत जरूरी, नहीं तो पानी नहीं छलकेगा। समुद्र गढ़ा की तरह शांत रहेगा, समुद्र का पानी बहुत उफान मारता है,
छोट मोट जहाज लेके चल जाएंगे पलट देगा वो। पानी बहुत तगड़ा होता है ना, ऊपर नीचे होता है, 10-10 फीट ऊपर नीचे होते रहता है ऐसे। छोट मोट जहाज लेके जाएंगे, चल जाएंगे अंदर वहां पे मरियाना की खाई में, 2-3 हजार साल बाद निकलेंगे पेट्रोलियम बन के, कोनो गाड़ी में भरवा के लेके उड़ेगा। बैठ के देखिएगा, कभी हम भी उड़ा करते थे। बताइए 90 डिग्री रहेगा तो हाँ लघु। ये सब कौन से हैं? लघु। ये बोलिए बृहद। बृहद को अंग्रेजी में स्प्रिंग टाइड, और इसे नूप टाइड। कौन सा टाइड? नूप। नूप टाइड, किसी को कोई दिक्कत नहीं? नूप टाइड। हाँ नहीं, ग्रहण अलग कंसेप्ट हो जाता है, समझ में गया? ग्रहण के लिए देखिए ध्यान से, ग्रहण के लिए ये तीनों को एक सीध में होना चाहिए। अभी आप कहेंगे कि सर अभी भी तो एक सीध में, लेकिन आप 2D नक्शा देख रहे हैं। चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के सीध में आता है, लेकिन 5 डिग्री ऊपर उठा रहता है। अब बताइए, अगर ये 5 डिग्री ऊपर उठा ले, उठा गया, उठ गया। अगर यहां से हम किसको उठा दें? चंद्रमा को हल्का से क्या कर दे? उठा दे, तो सूर्य की रोशनी पूरी किस पे जाएगी? पृथ्वी। और उठ के ऐसे किस पे आएगा? चंद्रमा पे। क्या चंद्र ग्रहण लगेगा? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाना, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे चंद्र ग्रहण लगे ही, क्योंकि हमेशा चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। कितने डिग्री का अंतर था? कभी कभी 5 डिग्री या बराबर हो जाता है, क्योंकि वो ससुरा 5 डिग्री उठ जाता है। समझ में गया कि वो उठ गया 5 डिग्री, तो सब बराबर कर दिया, वहां पर गड़बड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भाई बैठ जाओ, यहाँ ये 5 डिग्री उठा है और वो 5 डिग्री उठ जाए, तो रास्ते में ना जैसे घूर्णन के दौरान कभी ऊपर नीचे ऐसी स्थिति होती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों का 5 डिग्री क्या हो जाता है? मैच कर जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। एक हमारे यहाँ दरोगा जी थे, सस्पेंड हो गए थे यही 5 डिग्री के चक्कर में। मतलब ऐसे नहीं, उनके साथ भी ऐसे ही घटना हुआ था। एक वो चोर को दौड़ा रहे थे, और वो चोर नॉर्मल चोर था, बहुत ज्यादा अपराधी नहीं था, लेकिन वो जेल में वो भर्ती कर लिए थे। सुबह में उसकी कोर्ट में पेशी थी, और वो ससुरा भाग गया खुल के। वो नॉर्मल पुलिस के पास जो लॉकअप होता है ना, बस 24 घंटा बंद करने के लिए होता है, उसमें बहुत खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, तो उसमें ना यूरिन उरिन की कोई व्यवस्था नहीं, तो पेशाब विशाब कराने बाहर ले जाते हैं, ले गए तो भाग गया। अब भाई उसकी तो नौकरी चल जाएगी ना, भाग जाएगा तो, क्योंकि तो डायरी में रजिस्टर कर दिया कि हमने इसको लॉकअप में बंद कर दिया, और सोचा भाग गया। बस ये उसको दौड़ाए, और सोचा भाग रहा था। नया नया चोर था, उसको क्या पता कि जज साहब हमको छोड़िए देंगे, जमानत पे तो छोड़ ही देंगे। बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, खूब से खूब होता तो 1-2 साल का उसका सजा ही होता। अभी हवा में एक फायरिंग मारे कि भाई जो नौकरी का सवाल है, तो नहीं रुका, तो कहे कि रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, तो सोचे उसको पैर पे गोली मारे, तू सोचे इसके पैर पे गोली मारे, तू उस ससुरा बैठ गया। आओ का कोपड़िए आ गया वहीं पे, सीधा गोलियां किस में लग गया? कोपड़िए पे लग गया। अब ये बेचारा सस्पेंड हो गया कि भाई आप मार रहे हैं तो बड़े अपराधी को खोपड़िया में गोली मार दीजिए यार, छोट मोट अपराधी था, पहला अपराध था उसका। जज पूछा कि आपको पता है कोनो मर्डर ऑर्डर किया था? चोरी किया था, चोरी की सजा होती है, हम ना देंगे? मार के खोपड़ी उड़ा दिए। माँ महाराज गलती हम पैरवा में मारे थे, उससे डरे बैठ गया। अरे भाई खोपड़ी में गोली लगेगा, कोई बचेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है, कोई चांस नहीं होता है। तो भाई कभी कभी क्या हो जाता है, ऊपर वाला बेहतरीन ढंग से किसको उठा के भेजा है? चांद को। कितना डिग्री? कभी कभी गलती से ससुरा कौन उठ जाता है? सूर्य। बस आपस में क्या हो जाते हैं? सीध। अब पृथ्वी पर क्या पड़ने लगती है? परछाई। उसी परछाई को हम कहते हैं ग्रहण लग। क्या लग गया? ग्रहण लग गया। हालांकि ऊपर वाला ग्रहण की व्यवस्था करके नहीं भेजा था, वो 5 डिग्री ऊपर नीचे करके भेजा था, लेकिन इसका भी किस्मत देख रहे हैं ना, दरोगा की तरफ सस्पेंड हो गया था वहां। हालांकि वो भी बेचारा बहुत पछताता था कि उसको नहीं मारने लायक था, तो मार दिए ससुरा। अब खोपड़ी में लगल है गोली, कोई उपाय नहीं है। तो आप बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 90 डिग्री कोनो पट्टी से देख लीजिए, हाँ किधरों से 90 डिग्री होगा तो लघु, और किधरों से 180 हुआ तुम बृहद। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अगर एकदम खखोर के पूछ दे कि बताइए, एक के जगह पे तो कुछ और लिखा गया हो, एक लग रहा है कि नहीं जी? हाँ लग रहा है, एक के लग रहा है। अगर हम आप ही से पूछते हैं, अब बताइए
सबसे तगड़ा ज्वार कहाँ है? सबसे तगड़ा, और उसके बाद 2 3 पर, किस पे आएगा? 3, लाइन से थोड़ी है यहाँ पे, और 2 और 4 इस पर एकदम कोई खास नहीं आएगा। सोलर मतलब सोलर टाइट उतना तगड़ा नहीं रहता। जब तक चंद्रमा नहीं खींचता है तब तक मजा नहीं आता है ज्वार भाटा में। तो ज्वार भाटा समझ में आ गया। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? टाइड एंड ईल। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर 30 डिग्री होगा तब। भैया यहां से यहां जाने में तो बहुत डिग्री बनेगा, बहुत डिग्री बनेगा, लेकिन हम आपको बुझौल थोड़े बना रहे हैं। यहां पे भी चांद रहेगा, यहां पर भी अगर तो भी ज्वार आएगा, यहां आएगा तो भी ज्वार आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये उतना इफेक्टेड नहीं रहेगा, उतना इफेक्टेड नहीं रहेगा। आप अगर सदिश और अदिश पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे या तो 180 डिग्री की वैल्यू होती है, नहीं तो 90 डिग्री। बाकी सवाल तो आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सवाल इसी से पूछेगा। आप बताइए बाबू, और किसी को कोई दिक्कत? दिन में होगा कि रात में? इसमें दिन समीर अवस्थली है, समीर नहीं है। ये लेवल उठा रहता है तो उठा ही रहता है जब तक ये स्थिति बनी रहेगी। और ये 3 से 4 दिन में सूर्य चंद्रमा क्या हो जाता है? इधर बढ़ेगा। तो 3-4 दिन बाद क्या हो जाएगा? लेवल नीचे हो जाता है। बोलिए। पता नहीं क्या कर रहा है। ठोस जल, ज्वार भाटा, हाँ समुद्री क्षेत्र पर ही ये ज्वार भाटा की घटना होती है। नदियों में यह घटना नहीं देखी जाती है, लेकिन नदियों में भी इसका इफेक्ट पड़ जाता है। उसका लेवल आराम से थोड़ा सा लहर तेज हो जाता है। बट नदी क्या है, इतनी छोटी होती है कि सूर्य को वो दिखती ही नहीं है। चंद्रमा उस पर इफेक्ट ही नहीं डाल पाता है, ना ही उस पर कोरियोलिस बल होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोटा में पानी रख के कहेंगे बृहद ज्वार भाटा ले। समुद्र में देखने को मिले, जमीन के गढ़ा गढ़ई में नहीं होगा। भाई सूर्य और चंद्रमा में लेवल भी तो होना चाहिए ना, उतना इफेक्ट थोड़ी डालेगा। समझ में कि नहीं? क्या अब ऐसे मुंह में थूक ले लीजिए ज्वार भाटा आएगा, नहीं आएगा। उतना तगड़ा इफेक्ट होना चाहिए ना जी। सूर्य की बात कर रहे तो उसी लेवल का आदमी को रखिए। लाइव वाले बोलिए, आप लोग बोलते रहिए। हाँ हाँ हाँ, सुनिए ध्यान से। बाबू का क्वेश्चन है कि तीसरी स्थिति में, इस स्थिति में यहां के जल को कौन खींचेगा? चंद्रमा, ठीक है। और इधर के जल को कौन खींचेगा? सूर्य। दोनों को मदद करेगा कोरियोलिस बल। ज्यादा खिंचाव इधर देखने को मिले। बृहद हो गया। अच्छा यहां जा 90 डिग्री जब इफेक्ट पड़ता है ना, दो बलों के बीच में जब कोण 90 डिग्री हो जाता है ना, तो cos 90 वैल्यू गड़बड़ा देता है। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है जी? तो अब फिजिक्स में चल जाएंगे ना वहां से, फिर अब एंगल में। तब बताइए फिजिक्स रोक के नहीं ना पढ़ाएंगे। आइस पर काम आता है नहीं, सॉलिड होता है ना, बर्फ बहुत सॉलिड होता है, इसलिए उसको नहीं खींच पाता है। बोलो चश्मा वाला। सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो, हल्ला नहीं करो। नहीं सुनाई दिया। आप में से किसी को सुनाई दिया आगे वाला? तो हम कहां से आवाज दें? लाइव वाले आप लोग पूछिए, हल्ला नहीं करो। शुरुआत में तुम तेज बोल रहा है, बाद में धीरे बोल दे रहा है। नहीं आ रहा यार, मेहनत मत करो, बाद में आके पूछ लियो। एक 24 घंटा में 2 बार ज्वार भाटा देखने को मिलता है। काहे 2 बार देखने को मिलता है? 24 घंटा में पृथ्वी एक बार घूम जाती है। तो मान के चलिए इधर एक ज्वार भाटा आया, 24 घंटा के बाद घूमे तो एक बार इधर से आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 24 घंटा में को बड़का ज्वार भाटा देखे? 2। बोलिए। सूर्य और चंद्रमा पानी को ही क्यों खींचते हैं? पानी को खींचना आसान होता है। अब पानी में इसे लात मारिएगा ना तो हुआ तक छींटा पड़ेगा।
अतनी जमीन पे मारिए कि नहीं से, वो केवल साउथ का हीरो उड़ा सकता है। आप नहीं उड़ा सकते। साउथ की हीरोइनियों बड़ी खतरनाक होती है सर। अरे वो अपने चोटी में गजला बांध के ऐसे करेंगे से जीप उड़ जाएगा। लाइव वाले पूछो बहू। लाइव वाला का कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन आएगा तो रोक देना जी। एक्स्ट्रा वाटर कहां जाता है? एक्स्ट्रा नहीं होता है, यही पानी खिंचाव के कारण उधर चला जाता है। खिंचाव के कारण क्या हो जाता है? उधर। और फिर खिंचाव के बाद किधर चलाता है? इधर। एक्स्ट्रा नहीं होता, छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ जी। सीबीएसई हल्ला नहीं करो, सीबीएसई वाला पूछ रहा है। लाइव में देखो, जो पूछेगा धीमा कर देना। ज्वार भाटा की स्थिति में समुद्र की तलहटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, संदीप चौरसिया कल्ले से चिल्ला रहा था, चौहान, कोई समुद्र की तलहटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, मछलियां थोड़ी आगे आ जाती हैं और कुछ नहीं। बोलो। समुद्र के किनारे वाले सभी एरिया में आता है। हाँ, समुद्र का किनारा जहां जहां रहेगा। और क्वेश्चन पूछो भाई, एस्ट्रोनॉमी में है सब। इतना कुछ पूछ रहा है, क्या पूछेगा? अच्छा सा सवाल पूछा। एनडीए का बैच कब आएगा? अभी नहीं है, दुर्गा पूजा बाद। कहते हैं कुछ पूछो तो कुछ कुछ पूछने लगता है सब। एक कह रहा है कि सर ये तो सब समझ गए, इसको नचा के और कोई कंडीशन बनाइए। मतलब उसको मजा आ रहा है पढ़ने में। कह रहा इतना समझ गया और नचाइए कुछ इसमें। इसको ना अलग अलग पढ़ लिया है यहाँ पे, और फिर एक में बता दिए तब उसको मजा आ रहा है। पूछो बाबू। ज्वार भाटा आने की संभावना एस्ट्रोनॉमी वाले इजीली बता देंगे, क्योंकि अब साइंस, इसरो इतना डेवलप हो गया है, बता देगा कि सूर्य और चंद्रमा में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और 5 डिग्री ऊपर नीचे है कि नहीं। कैसे जो आपको ग्रहण का टाइम बता दिया जाता है, ग्रहण बता दिया जाता है कि नहीं? कैसे? बस वैसे ही बता दिया जाएगा कि 90 डिग्री होने वाला है यहाँ पर। एक तो कह रहा है कि सर अगर तगड़ा ज्वार आ गया तो पानी का छींटा तो अंतरिक्ष में भी जा सकता है। अरे यार, ज्यादा पानी थोड़े उठता है, हम क्या करें, छलकता नहीं है पानी। पृथ्वी में जो छलकता है पानी समुद्र के किनारे, वो कोरियोलिस बल के कारण होता है, और ये बाढ़ की तरह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और थोड़ा नीचे। दीपक लोलवा कह रहा है छलक के अंतरिक्ष में छींटा पड़ेगा। 24 घंटे में कितनी बृहद ज्वार आते हैं? 2। कितने? 2। 24 घंटा में कुल 2 बृहद ज्वार आते हैं। और पूछे भाई। सर बादलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे बकलवा, तू उतना ऊपर कहे जा रहा है? एगो अंतरिक्ष में चल गया, एगो बादल पे चल गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर ज्वार भाटा आने पर जहाज की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो बाबू, अभी भी आप लोग कंसेप्ट नहीं समझे हो। ज्वार भाटा अचानक नहीं आता है कि ऐसे कोनो पानी वाला जहाज है फेंक दिया ताज होटल के ऊपर, ऐसे थोड़े फेंकेगा। वो धीरे 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 पानी उठता है। इफेक्ट क्या पड़ता है ज्वार भाटा का? देखिए ध्यान से, मुंबई में एक ब्रिज बन रहा था, तो उस ब्रिज पे ना पिलर्स को रखने थे। पहले पिलर्स ऐसे बना दिए जाते हैं किसी भी ब्रिज में, पहले क्या बना दिया जाता है? पिलर, और इसके ऊपर क्या रख दिया जाता है? स्लैब रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? स्लैब। तो स्लैब जो किया गया था ना, ज्वार भाटा में इसका बड़ी काम आता है। पानी वाली नाव लाया जाता है, और इस पानी वाली नाव को यहां रख दिया जाता है, और इस पानी वाली नाव के ऊपर क्या रखा जाता है? स्लैब। स्लैब को, और वो किनारे इसी पिलर के बगल में खड़ी रहती है, और वो इंतजार करता है कि ज्वार भाटा आए। जब ज्वार आएगा तो पानी का लेवल उठेगा कि नहीं उठेगा? तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। तो ज्वार के समय पानी इसमें भर जाता है, पानी यहां तक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और जब पानी भर जाएगा
तो बताइए जहाज का लेवल भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। जहाज तो साइज में है छोटी, तो ये लेके उठेगी पूरे स्लैब को ऊपर, तो यहाँ उठ जाएगी। और जहाज छोटी है अंदर जाएगी तो स्लैब के ऊपर आके और उसके बाद छोड़ देगा वहां पर। और जब क्या आएगा भाटा, तो ये ऊपर रह जाएगा। जहाज साइज में क्या है छोटी, ये कहाँ चली आएगी नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई को समझे में नहीं आए, कौन चीज छोट बड़ कर रहे हैं। अरे यार ऐसे रुको, तुमको अच्छा से समझाते हैं, समझा देते हैं अच्छा से। ये जहाज, ये क्या है, स्लैब है। इस स्लैब को कहां टांगना है, इस पर। तो इसके लिए हम क्या लाएंगे, नाव। नाव आ गया। अब ज्वार जब आएगा, हम ये नीचे रख दिए, जब ज्वार आएगा तो नाव को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। तो ये स्लैब भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। और नाव भी कहां उठेगी, ऊपर की उठेगी। पानी जब तक रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये पानी क्या आएगा, भाटा आएगा, ये क्या होगा, पानी नीचे आएगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे पानी नीचे आएगा तो नाव क्या आएगी, नीचे, क्योंकि नाव का साइज इन पिलर के साइज से छोटा है। तो नाव कहां चली आई, नीचे। स्लैबवा कहां रह गया, कई को क्रेन लगाना पड़ा, एक को नहीं, टांग के चढ़ा दिया वैसे ही यहाँ पे। तो कई सारे इसके फायदा होते हैं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, ज्वार आएगा धड़ाक से उठा देगा इसे, रे भाई सुनामी और ज्वार में अंतर होता है, पता नहीं चलेगा आपको। धीरे धीरे वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा, और धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे जाएगा। नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हाँ बोलो। कोई जरूरी नहीं है, दो बड़े बड़े ज्वार के बीच में एक 12 घंटे का गैप रहता है, तो 24 घंटे में दो बड़े ज्वार आ सकते हैं। आगे बढ़े। उसका कोई फिक्स नहीं है, लघु का कोई नहीं। अब चलिए भाई, आप लोग के पास कोई सवाल नहीं है, जबरदस्ती पूछ रहा है इससे मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। बगलवा जल मंडल पढ़ा रहे हैं, तुम वायुमंडल में घुस गया। क्या है जल मंडल, कोई लड़की सब का सवाल है, बगुला का सवाल है सब। हाँ हाँ, हलचल के बीच में युद्ध में जहाज कैसे लेकर चल जाता। अच्छा ठीक है, सुनिए इसका सवाल सुनिए, ऐ सुनो। ज्वार भाटा या समुद्र में हलचल होते हैं तो पानी वाली बड़ी बड़ी जहाजें कैसी चली जाती हैं। जहाजों का साइज इतना बड़ा होता है और इंजन इतना पावरफुल होता है कि उसके आगे पानी की कोई औकात नहीं रह जाती है, तगड़ा चलते रहेगा यहाँ पर। अब जैसे भीड़ भाड़ है कहीं मार्केट में, आपको चलने में दिक्कत आएगा, हाथी पे बैठ के आइए, भीड़ साइड हो जाएगी। कह रहा है ऐसा समुद्र में विक्रांत कैसे चलेगा, वो हाथी ये सोच रहा है, सुनामी को झेल ले जाता है, सुनामी का असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे, मंडे को।